हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबह तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया हमारे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में पार्ट 2 करेंगे, मतलब कि कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 मोशन का। तो पहले वाले पार्ट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अब दूसरे पार्ट में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल को और क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोशन न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। लास्ट मैंने जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्हीकल पूरे सर्कल को कवर करेगा तो आप उसका टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। कैसा है देखिए, एक व्हीकल है जो कि P से Q, Q से R और R से S जा रहा है। हम मार्क कर लेते हैं P से Q, Q से R, R से S, मतलब इसने पूरा सर्कल कवर नहीं किया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब डिस्टेंस निकाल के बताओ तो कैसे निकालोगे। तो देखो इसने क्या किया, व्हीकल ने एक सर्किल वाले सर्कुलर पाथ पर ये चल रहा था। तो हम क्या करें, सर्कुलर पाथ को इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके कितने पार्ट होंगे, देखा जाए तो 4 पार्ट होंगे। तो इसका मतलब ये पार्ट क्या होगा, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। लेकिन उसने सिर्फ कितना कवर किया है, उसने ये वाला पोर्शन ना कवर करके बाकी का ये तीनों पोर्शन कवर किया। मतलब कि उसने टोटल जो पाथ कवर किया है वो कितना किया है, 3/4 ऑफ 2 पाई आर, उसकी सरकमफेरेंस का 3/4 पार्ट कवर किया है। तो यहां से मुझे टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकल जाएगी। तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी दी है, अगर आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही तो मैं बता दूं 8 किलोमीटर्स। तो यहां पर हम रखेंगे 8 किलोमीटर्स, ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 इंटू 3.14 हम करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी तो मैं आपको देख लेती हूँ, 37.68 किलोमीटर जो है ये इसकी यहाँ पर वैल्यू आ रही है। मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस इसने यहाँ पर कवर किया है वो कितना है, 37.68 किलोमीटर्स है। अब आपसे ये पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच का डिस्टेंस, क्या का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारी, P थी, और फाइनल पोजीशन कितनी है, S है। अब अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता चल जाए तो क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि भाई मुझे मतलब नहीं है कि सर्कुलर पाथ है क्या नहीं, मुझे तो सिर्फ ये पॉइंट से मतलब है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मुझे डिस्टेंस निकाल करके बताना है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे ये इतना पोर्शन कवर्ड था और हमें दिया हुआ था कि इसका रेडियस 8 किलोमीटर्स है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस 8 किलोमीटर्स है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है P, यहाँ पे Q और यहाँ पर Q है मान लीजिए, यहाँ पर है R एंड ये है S, ओके। अब मुझे बोला है कि भाई फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो मैं तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी। अब क्योंकि ये सर्किल है तो ये 8 किलोमीटर्स है, तो ये भी 8 होगा, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियस है, तो ये भी 8 किलोमीटर होगा। अब बस मैं वही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी और इसे सॉल्व कर लूंगी। अगर मेरे पास ये फाइनल इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन है तो इसका डिस्टेंस अगर जो भी आएगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 64 प्लस 64 हम इसे कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 128 और PS इक्वल्स टू √128 हम कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, जिसकी वैल्यू आएगी 11.313 किलोमीटर्स। क्लियर हुआ आप सभी को। तो इस तरह से हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन था आपका, हमें डिस्टेंस निकालना था, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, इसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, ये आप इसका भी शॉर्ट ले लें, और हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, जिससे P और S के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता चल गया, ठीक है।
अब आ जाएंगे हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर शोन इन द फिगर। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स मोशन आर पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। अब आपको देखो क्या बताना है, अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूं जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देख करके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने थे। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ तो पहले 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर हमें इसका डायग्राम दिया हुआ है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि भाई 0 सेकेंड से, मतलब 0 सेकेंड का मतलब ये होता है कि बस पहले रेस्ट की कंडीशन पे था और अब उसने चलना शुरू किया। तो 0 से जब चलना शुरू किया तो कहाँ तक चलता गया, पहले हम ग्राफ को समझते हैं ना। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको ये शो करेगा कि कितना कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और कितने कितने टाइम में कर रहा है। ये चीज आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से समझ में आ जाएगी। अब देखो क्या किया इसने, चलना शुरू किया। अब वो स्टार्ट किया चलना 0 से Q, तो कितना मीटर कवर कर लिया, 60 मीटर। अब भाई आप जैसे स्कूल से घर आ रहे थे तो अब रास्ते में आपको लगा कि यार मुझे तो पेन खरीदना था, तो आप स्टेशनरी पर आकर के क्यू पर रुक गए, ठीक है। आपको 3 सेकेंड लग गए। अब 3 सेकेंड के बाद आपने फिर चलना शुरू किया और आप पहुंच गए अपने एक दूसरी शॉप पर। आपको भूख लगी, आपने समोसे वगैरह खाए तो आप दूसरी शॉप पे पहुंच गए। अब आप जब आर की पोजिशन पर पहुंचे तब आप 90 मीटर कवर कर चुके थे। अब आपको टाइम लेगा और आपने टोटल 6 सेकेंड लगा लिए, मतलब कि स्टार्टिंग से 6 सेकेंड तक आपने कितना कवर कर लिया डिस्टेंस, 90 मीटर, ठीक है। अब आपने फिर से चलना शुरू किया और आप फाइनली अपने घर पहुंच गए। कितने मीटर्स पर था, जो कि 150 मीटर पर, और 8 सेकेंड के अंदर अंदर आप घर पहुंच गए, ठीक है। अब आपको याद आया कि यार स्कूल में मैं अपना ज़रूरी एक बुक भूल गया हूँ, तो आप वापस चले, ठीक है। अब वापस चले तो आपको एक फ्रेंड मिल गया, आप उससे बात करने के लिए रुक गए। अब आप वापस कितना चले हो ये आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर आप जब वापस अपनी बुक ढूंढने के लिए आ रहे थे तो यहाँ पर आपने कितने डिस्टेंस पर आकर के आप रुके, मतलब कि 9वें सेकेंड पर, ठीक है। मतलब कि जब आपके टोटल 9 सेकेंड्स हो चुके थे तो उस कंडीशन पे आपने टोटल डिस्टेंस कितना चला, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने दोस्त से बात कर लिए, फिर आप उसके बाद 10वें सेकेंड से, मतलब कि जब 10 सेकेंड हुए तो आप उसके बाद फिर चलना अगेन शुरू करते हो और वापस से अपने स्कूल की तरफ पहुंच जाते हो। क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर देना है। तो देखो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब कि सबसे पहले 2 सेकेंड में आप जैसे ही चलते हो, 2 सेकेंड जैसे ही होते हैं तो आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो जो 0 से लेके कि 2 सेकेंड्स को आप देखोगे तो देखो यहां से आप चलना शुरू किए और 2 सेकेंड पर आकर के आप पहुंचे थे 60 मीटर पर। तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 60 मीटर। तो फर्स्ट आंसर इज योर 60 मीटर्स। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब कि 0 सेकेंड से 4 सेकेंड में आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया या ऑब्जेक्ट ने। तो ये देखो पहले ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, 2 सेकेंड में 60 कवर करता है और 3 सेकेंड तक वो 60 पर ही रहता है। फिर 3 सेकेंड के बाद चलना शुरू करता है तो कितना चल लिया, 90 सेंटीमीटर। तो यहां से आप देखो बच्चों 90 सेंटीमीटर कितने में कवर कर लिया उसने, 4 सेकेंड्स में। अब भाई घड़ी तो रुकेगी नहीं, अब यहां पर आकर के वो रुका हुआ है। कहां पर रुका हुआ है, 4 सेकेंड पर जिस पोजीशन पे पहुंचा था उसी पोजीशन पर खड़ा हुआ है और वेट कर रहा है, मान लीजिए अपने दोस्त का या जो भी कर रहा है। तो यहां पे वो 6 सेकेंड तक वही पोजीशन पे है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 6 सेकेंड पर 6 सेकेंड तक वो कौन सी पोजीशन पर है, तो 6 सेकेंड तक वो कहां पर रुका हुआ है, वो 90 मीटर पर ही रुका हुआ है। मतलब कि अगर वो चल रहा है तो 90 मीटर ही उसने 6 सेकेंड तक कवर किया। अब 6 सेकेंड के बाद की कहानी देखो, 6 सेकेंड के बाद उसने चलना शुरू किया और 150 मीटर उसने कवर कर लिया, जो कि उसने टोटल 8 सेकेंड में कवर किया। मतलब कि अगर बात करें तो 3 सेकेंड बाद वो कितना कवर कर लेता है, 150 मीटर्स कवर कर लेता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है कि 8वें सेकेंड में, ठीक है, जब 8 सेकेंड हो गए तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 8 सेकेंड में बच्चों यहाँ पर आपका आंसर 150 होना चाहिए। अब ये चारों आपको क्लियर हो गए।
बहुत आसान थे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट 9 सेकेंड। अब आपको यह बताना है कि 9 सेकेंड में, जब 9 सेकेंड पूरे हो गए तो उसने कितना डिस्टेंस का ट्रेवल किया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है ना बच्चे, आप अगर ग्राफ को देखो तो हम पीक पर पहुंच गए थे, मतलब कि 150 मीटर्स हमने कवर कर लिए। अब जो वो कर रहा है, अब देखो नीचे की तरफ ग्राफ वापस आ रहा है, मतलब कि क्या, जरूर वो वापस लौट रहा होगा ऑब्जेक्ट, या फिर रिटर्न हो रहा होगा, रिटर्न पाथ को अप्लाई किया होगा उसने। तो देखो यहाँ पे जैसे वो सबसे ऊपर जहां पर उसको पहुंचना था वहां पहुंच गया, मान लीजिए कि घर से स्कूल गया, अब स्कूल से वापस घर आएगा, तो देखो क्या होगा, यहां पर 9वें सेकंड में वो कहां है, यहां है। अब इसने इतना भी तो डिस्टेंस कवर किया है, यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया था 150। अगर मैं टी की बात करूं तो टी तक वो कितना चल लिया 150 मीटर, तो यू तक कितना चला है ये मुझे निकालना है। तो यू पर देखो वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 दी हुई है, तो मैं यहां की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी हो जाएगी 150 माइनस 120, जो कि कितनी आ जाएगी आपकी 30 मीटर। तो अगर मुझे पूछे कि 9वें से 9 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्योंकि मुझे यहां का डिस्टेंस 30 पता चल चुका है, तो 150 प्लस 30 मतलब आपका 180 मीटर 9 सेकेंड में उसने कवर किए हैं। कितना किए हैं 180 मीटर। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। अब चलो 9वें सेकेंड का तो हमें मिल गया कि भाई 180 मीटर कवर किया। आगे देख लेते हैं और क्या पूछा हुआ है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 14 सेकेंड्स। अब 14 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है ये आपको बताना है। तो अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कवर किया था उसने 180, यहां भी हमने निकाला था, तो ये कितना हो गया 180 मीटर्स। अब यहां पर 9 से 10 सेकेंड तक वो 180 मीटर ही कवर किया, वो और नहीं चला, वहीं के वहीं है, जहां है ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं है। देखो कोई भी इसमें चेंज नहीं हो रहा है टाइम में, वो सॉरी डिस्टेंस में, डिस्टेंस जैसा है वैसे का वैसे ही है। अब क्या हुआ, अब उसने यहां से वापस रिवर्स गाड़ी अपनी घुमाई और फिर उसने चलना शुरू किया। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस तो हमें पता है ना कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल है 120, ठीक है। तो 120 प्लस 180 में कर दूंगी, क्योंकि यहां तक कितना चल लिया था वो 180 मीटर्स, और इतना और कितना हो जाएगा 120, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 300 मीटर। तो मतलब टोटल डिस्टेंस 300 मीटर ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ कवर कर चुका है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन को आप देखिए। अब देखिए फाइनली अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो मान लीजिए कि यहां से वो चलना शुरू किया, ठीक है, 0 से चलना शुरू किया और फिर उसके बाद 60 पर पहुंचा, 90 पर पहुंचा, 150 पर पहुंचा और वापस कहां पर आ रहा है 0 पे आ रहा है। दैट मीन्स कि जहां से चलना उसने शुरू किया वो वहीं वापस लौट करके आ गया। तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, क्योंकि उसने कोई भी नया चीज नहीं की है। जहां से वो इनिशियल पोजिशन पर था उसी फाइनल पोजिशन पर वो वापस आ गया है। तो इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो सिंपल ये समझिए, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू अगर मैं डिस्टेंस में निकालूं तो 0 होगी, क्योंकि यहां से वो चलना शुरू किया। और फाइनल पोजीशन भी क्या है, यही है, जो कि आपको क्या वैल्यू दे रही है 0। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही होगी, क्योंकि जहां से चलना उस व्यक्ति ने शुरू किया या ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया वो वहीं पर आ गया। तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहां से देखिए सारे आंसर्स दिए हुए हैं, आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका सिंस द ऑब्जेक्ट हैज कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन पर क्योंकि वो वापस आ गया है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कि क्या हो रहा है कि द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट PQRST इज मार्क्ड ऑन द स्केल एज शोन इन द बिलो फिगर। अब यहाँ पे PQRST अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जैसे आपको दिख रहा है P और Q, R, S और T, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये सभी अलग अलग पोजीशन पर हैं। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट। अब इन लोगों ने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये आपको बताना है, ठीक है। अब चलिए, ये आपका डिस्टेंस है, मीटर में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। अब जैसे सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट P की बात करूं, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है P, ठीक है,
उसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं स्केल पर इस तरह से लाइन मार्क करूं तो P से इसका एरो कहाँ एंड हुआ है, जहां तक एंड हुआ है वहां तक इसने चला है। तो दैट मीन्स कि उसने 1 से लेकर के 4 तक का डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं इनके बीच में एक एक लाइन खींचूं तो कितने कितने की होगी, 1 मीटर्स की होगी। इसका मतलब P जो है वो टोटल कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, 30 मीटर्स या 3 मीटर्स आप लिख सकते हो। कितना लिखोगे, 3 मीटर्स। समझ में आया मैंने क्या किया, एक बार और बता देती हूं। ये है ऑब्जेक्ट और ये उसका मार्किंग है कि वो यहां से चलना शुरू किया था और फाइनली कहां पहुंचा, जहां पर उसका एरो है। ठीक है, तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की उसके फाइनल पोजीशन से, ये सॉरी इनिशियल पोजीशन से, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट, और एक लाइन हम यहां से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब अगर इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मैं देखूं तो इसका मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3, मतलब कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। तो उसका डिस्टेंस जो है वो आ गया 3 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे हम। फाइनल वैल्यू कितनी है इसकी, 4 मीटर, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल माइनस आपको इनिशियल कर देना है। तो 4 मीटर माइनस आप कितना कर देंगे, 1 मीटर, दैट मीन्स 3 मीटर इज उसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर स्ट्रेट लाइन में हमें निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आया समझ में आपको पी का। चलिए, अब पी का तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो उल्टा चला है ना, 11 से 7। अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं तो कैसे निकालूंगी, 1 2 3 4, कितना मीटर डिस्टेंस है इसका, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। मतलब कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहां से फाइनल वैल्यू कितनी है इसकी, फाइनल वैल्यू जो है वो है 7 है ना, फाइनल वैल्यू कितनी है 7, और इनिशियल वैल्यू कितनी है 11। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करेंगे। तो क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है तो 7 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 मीटर्स। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा -3 मीटर्स। मतलब उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ओके, तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कहां से कहां, जैसे पी क्यू आर की बात करें है ना। अब ये आर से चलना शुरू किया, ठीक है, फिर क्या हुआ 6 मीटर तक चला, ठीक है। अब 6 के बाद क्या हुआ, वो वापस गया, वापस कहां से गया, 3 पर, और वापस 6 पर चला गया। क्या हुआ, 6 पर गया, फिर 3 पे गया, और फिर दोबारा से 6 पर गया। मतलब 6 पे वो 2 बार आया है ना। तो अब इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले क्या करो, 0 से 6 गया तो मतलब 1 2 3 4 5 6 मीटर्स चला, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया, फिर 6 मीटर पर आकर दोबारा से वो कितना वापस आया है, 3 मीटर वापस आया है। तो 1 2 3, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 3 मीटर और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप कितना चले हो ये आपको बताना है। अब इसके बाद फिर से देखो, 6 चला, फिर इतना चला, फिर वापस आया, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। मतलब कि 0 से 6 गया, फिर 6 से 3 आया, फिर 3 से वापस 6 पे गया। तो मतलब कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से 6 जाने के लिए, यहां के लिए फिर से आपको 1 2 3 मीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6 और 6 12 मीटर। मतलब कि आर जो है वो टोटल 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर है। अब आरी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, 6 है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो आर ने किया वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0, दैट मीन्स 6 मीटर। तो टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ है, 0 से 6 ही हुआ है। भले ही उसने आना जाना किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनली कहां पहुंचा है, 6 पर ही पहुंचा है। तो इसीलिए यहां पर आंसर 6 आएगा। ठीक है, चलो अब और इसको क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं।
अब यहां से अगर आप देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट S, अब S ने कहां से चलना शुरू किया, तो ये डॉट जो है ना ये चलने वाली पोजीशन बता रहा है, तो इसने चालू किया था 8 से चलना, ठीक है, 8 से चलना मतलब कि यहां से इसने चलना शुरू किया, फिर उसके बाद 11 तक चला, ठीक है, और मतलब अभी चल ही रहा है, पहले कहां तक चला है 11 तक, तो 1 2 3, तो पहले उसने इनिशियली 3 मीटर कवर किए, फिर उसके बाद फिर क्या किया, फिर उसने वापस 11 से वो कितना चला है 7 चला है, कितना चला है 11 से 7, मतलब 1 2 3 4, तो प्लस 4 मीटर आप कर दो, तो कितना आएगा 7 मीटर। तो S टोटल कितना चला है 7 मीटर। समझ में आ रही बात, पहले कहां से चलना शुरू किया, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं 8 से चलना शुरू किया, कहां तक 11 तक, फिर एरो दोबारा जा रहा है 7 पर, मतलब कि 11 से फिर से 7 पे गया है, तो 1 2 3 4 है ना, ये 4 मीटर और आपको ऐड करना पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपकी इनिशियल पोजीशन 8 है और फाइनल पोजीशन 7 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ S, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ S अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस इनिशियल, सॉरी है ना, इनिशियल पोजीशन क्या है 8 है और फाइनल पोजीशन क्या है 7, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दैट मीन्स -1 मीटर, मतलब कि -1 मीटर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है, ठीक, आई बात समझ में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसी तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में S जो है या जो भी एक बचा हुआ है अपना, आई थिंक मैंने T नहीं निकाला है, T जो है इसका मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करके बताइएगा। तो अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराऊंगी इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए स्टेप अप एकेडमी, और इस वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।